तो आप सब अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है। तो दिल्ली पुलिस जीके का रिवीजन के लिए आज ये हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें हम जीके का रिवीजन कर रहे हैं। फुल रिवीजन अगर आप ये कर लोगे 20 डे की क्लास कर लो, 20 डे सिलेक्शन पक्का। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तो मैं अपनी तरफ से आपको 100% दे रहा हूँ। जहाँ से सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, ठीक है, स्टेनो में आए हैं, वो सारा मैं क्वेश्चन भी मैंने कंपाइल कर रखे हैं। और वहां से और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और काफी सारे पीवाई के क्वेश्चन डाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए इसमें डालते हैं। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देख लिया तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और तैयारी तो फिर होगी इसके साथ आपकी अच्छी। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 आपका टारगेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्का सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक में हुए 400 मीटर फाइनल में कौन सा पदक प्राप्त किया था? कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो जो हुए थे रोम में फोर्थ प्लेसिंग थी। और 400 मीटर में इन्होंने 40.6 सेकंड में रनिंग करी थी, कंप्लीट कर दी थी। और ये 0.1 सेकंड से पदक से रह गए थे, थर्ड प्लेसिंग रह गए थे, ठीक है। तो बात यह है कि फिर ओलंपिक हुए कब थे? ओलंपिक के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। कहाँ पे हुआ था ये? ग्रीस में ये हुआ था, ठीक है। भारत ने कब भाग लिया? 1900 में भारत ने भाग लिया था ओलंपिक में। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था इसमें? नॉर्मन पिचार्ड नाम का एक बंदा था, ठीक है। ये एंग्लो था। इसने भाग लिया था भारत की तरफ से। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये कहाँ पे हुए थे? पेरिस में ये कंडक्ट हुआ था ये 1900 में, ठीक है। भारत के पास 2024 तक कुल कितने ओलंपिक मेडल हैं? 35 मेडल्स अब तक इंडिया के पास हैं। 1920 में किसने भाग लिया था? 1920 में लिया था पहले भारतीय ने, ठीक है। जो इंडियन मूल के थे, दो व्यक्तियों ने लिया था। और उसमें से पहला एक था दावक। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं पहला दावक कौन था इंडिया का? फतीपा डरेपा छोगुले, ठीक है, छागुले। ये पहला दावक था हमारा इंडिया का। महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाओं ने कब भाग लिया? वुमेन 1900 में वुमेन ने भाग लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। वुमेन में सबसे ज्यादा चार पदक किस वुमेन के नाम पे हैं? लरीना, एक मिनट, लरीना लवेनिना के नाम पे हैं सबसे ज्यादा पदक, ठीक। और सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? मैरी लीला राव, जिसने ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1924 में भी काम हुआ था, पेरिस में हुआ था। और ये कौन सा था? 32वां था या फिर 33वां? कमेंट करना एक बार, ठीक है। 1928 में कहाँ पे होगा ये? यूएस में होगा, लॉस एंजलिस में कंडक्ट होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा गोर्ज किस प्रक्रिया से बनता है? नदी कटाव द्वारा,
ऊर्ध्वाधर कटाव से पवन कटाव से हिमनद, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सिजिल में, ठीक है, और सीएचएसएल में भी यही क्वेश्चन बना था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था। तो कैसा होता है गोर्ज, ये इस टाइप का होता है। इसकी खास बात क्या होती है? जो ये चट्टान होते हैं ये हार्ड चट्टान होते हैं, ठीक है, हार्ड चट्टान होते हैं, इसमें बनता है, ये कुछ इस टाइप की इसकी शेप रहती है, यहाँ से नदी आई और यहाँ से निकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता? ठीक है, कब जीता? कमेंट करना एक बार। चलो फिर ये जानो सबसे पहले तो फिर हॉकी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैं डेली एक टॉपिक आपको कवर करवा रहा हूँ। डेली एक टॉपिक आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। हॉकी मैच को कौन करवाता है? हायर संस्था है वो कौन सी है? वो है FIH। FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, कब मनाई? 1924 में ये बनी थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका लुसाने। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पहली बार भारत ने इसमें कब भाग लिया? भारत में खेला गया 1885 और 86 में। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे ये खेला गया। पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला? ये खेला 1925 में। और कब था? न्यूजीलैंड के खिलाफ। बात की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हॉकी की बात हो गई। फिर हॉकी ओलंपिक में भी गया। ओलंपिक में फिर भारत ने कब खेला? कब खेला? 1928 में। ठीक है, क्वेश्चन भी क्या है हमारा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और नॉलेज ले लेते हैं। चलो 1928 से लेकर 1956 तक जो ये टाइम था, इसमें लगातार हमारी प्लेसिंग आती रही। कभी स्वर्ण पदक, कभी रजत पदक, कभी कोई सा पदक, बट आ रहा नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं इसको। हॉकी का, भारतीय हॉकी का। ठीक है, इस दौरान क्या कौन से पद जीते? 6 तो स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, और टोटल जीत लिए 12। हो जाएगा ये। पहला स्वर्ण कब आया फिर इंडिया का? स्वर्ण तो जीत लिया, और पहला स्वर्ण आया 1932 में। ठीक है, पहला मैच खेला 1928 में, स्वर्ण आया 1932 में। जब से भाग लिया उसी टाइम से जीतते आए हम। अभी एक हॉकी के महान खिलाड़ी हुए जिसको बोलते हैं हॉकी का जादूगर। बोलते हैं इसको। और कौन थे वो? वो थे मेजर ध्यानचंद। ठीक, इन्हीं के नाम पे
29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे। ठीक है, ठीक है। इतने फैक्ट काफी है ना। यहाँ पे अभी कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको उड़ा दोगे। बस इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मैं ये नहीं बोलता कि आप नोट्स बनाओ, बस आप क्लास को देखो और पूरे मतलब अलर्ट होके देखो। आपका फोकस होना चाहिए क्लास पे, आपके अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु ने युद्ध में पहली बार किस हथियार का प्रयोग किया था? रथमुशल। अजात शत्रु ये मगध का उत्कर्ष की बात करी थी मैंने। मगध का उत्कर्ष। ठीक है। किसका पुत्र था ये? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। मगध पर किसने रूल करा था लास्ट में जिसको मौर्य वंश जब स्टार्ट हुआ? ठीक है। चंद्रगुप्त ने हराया था तो क्या नाम था? कौन था? धनानंद था। ठीक है। और ये कौन से वंश का था? नंद वंश का था। ठीक। धनानंद से क्वेश्चन आता है CHSL में। ठीक है, इसलिए मैंने बता दी। और मौर्य काल नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा और इसका रिवीजन कल फिर मजा आएगा क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर फोर्ट की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर कहाँ पे है? MP में है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? सूरज सेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेलोमेरेज एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कैंसर सेल। टेलोमेरेज का मतलब क्या होता है? ये सेल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। सेल रेप्लिकेशन और जो कैंसर होता है ना फैलता ही क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी फैलता ना है। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव डिवीजन होता है सेल का। ठीक है। एक्सेसिव डिवीजन होता है किसका? सेल का। और वो किस कारण से होता है? टेलोमेरेज एंजाइम। तो एंजाइम से समझ गया ये क्या करता है? डीएनए को रेप्लिकेट करता है। ठीक है। डीएनए को रेप्लिकेट का ये काम करता है। इसके साथ फिर कुछ और एंजाइम आपको बताता हूँ, वे नोट करना। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसका काम और भी होता है, ये बुढ़ापा रोकने में भी हेल्प करता है। ठीक है। पुरानी सेल्स को हटा देगा, नई सेल ले आएगा। ठीक है। और किस में होता है ये फिर? प्रजनन सेल में होता है। तभी तो नई सेल बनेगी ना प्रजनन सेल में। ये भी तो क्या होता है? नई सेल बनती रहती है, फैलता रहता है। ठीक है। अच्छा, कुछ एंजाइम बताता हूँ मैं, वो नोट कर लेना। अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को किसमें करता है कन्वर्ट? शुगर में। ठीक है। कहाँ पे होता है ये? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय। अगला एंजाइम और देखना लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। कहाँ पे पाया जाता है ये? स्टोमक में। ठीक है। और पैनक्रियाज में। पेट में। पेप्सिन का काम होता है पैप से प्रोटीन और पैसे ही पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे होता है? पेट में। पेप्सिन भी कर लिया हमने।
उसके बाद है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? ये प्रोटीन का मतलब तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है। ठीक है। एक और एंजाइम है लाइगेज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीएनए फ्रेगमेंट का। ठीक है, मतलब डीएनए को क्या करता है? रिपेयर करता है। डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब तोड़ना होता है वैसे तो, है ना? पर तोड़ेगा तभी तो रिपेयर होगा ना। डीएनए रिपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सरकार या आयोग कब बना था? सरकार या आयोग कब बना था? ये बना था कब? 1983 में ये बना था। और इसमें किस चीज के बारे में ये है 27 सचिवालय की सिफारिश करी थी इसने केंद्र राज्यों के अच्छे संबंध के लिए इंटरस्टेट रिलेशन। ठीक है। अगर ये सरकार या आयोग करा हमने और ये सीजीएल में भी आया है और सीएचएसएल में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है वो देखो। पेन दूसरा ले लें एक बार। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है? तो पूंछी आयोग से भी पूछा जा सकता है। पूंछी आयोग आया था 2007 में। ठीक है। और इसका कार्य क्या था? जो ये सरकारी आयोग इसकी सिफारिशों को आगे बढ़ाना था। और उसके बाद हाँ ठीक है। तो ये आप करके जाओ यहाँ से। कुछ और फिर मैं आपको ये पॉलिटिशियन थोड़े आपको आर्टिकल बता देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 40 है। इसमें पंचायत के बारे में पंचायत राज। ठीक है। और ये क्या है सारे? ये नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कौन से देश से लिए गए हैं? ठीक है। और ये आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं समझ जाऊंगा कि तैयारी है। तो मतलब आपने कमेंट करना है। उसके बाद आर्टिकल 123 इम्पोर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता उस टाइम राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब शॉर्ट कानून। ठीक है। कुछ समय के लिए कानून बना सकता है। इसको अध्यादेश बोलते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 123 में। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 44 यूनियन सिविल कोड। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना का प्रोत्साहन। नोट कर लेना ये आर्टिकल क्वेश्चन में पूछेगा पेपर में। आर्टिकल 31 ठीक है। आर्टिकल 43 में क्या है? अरे 41
इसमें क्या है? इसमें क्या है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मतलब लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना। और अंबेडकर ने जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनको क्या कहा था? संविधान की अनूठी कहा था। किसने? अम्बेडकर ने। ठीक है। और एक बंदे ने और कुछ कहा था। उसका नाम था केटी शाह। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। केटी शाह ने कहा था। केटी है ये। मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। केटी शाह कि जो नीति निर्देशक तत्व है बैंक का चेक है। ठीक है। और बैंक इसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज करेगा। ठीक है। सुविधा के अनुसार यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और आर्टिकल बता दूं आपको कुछ। आर्टिकल 23 ये क्या कहता है? बाल श्रम को रोकना। ठीक है। बाल श्रम को रोकता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ 2002 में। और फ्री शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 2002 में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। ये याद रखो आप। ओके। आर्टिकल 19 बता देता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। कितने प्रकार की उपाधियां? 3 प्रकार की। ठीक है। गिफ्ट से रिलेटेड संसद। नेक्स्ट चलें फिर। ठीक है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का डाला मैंने 2025 का। ठीक है। भारत का नवीनतम पूर्ण साक्षर राज्य फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सी है? पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? उससे पहले था केरल। तो इसका आंसर केरल नहीं होगा। इसका आंसर हो गया है मिजोरम। इसका आंसर है अभी मिजोरम। ठीक है। ये 2025 का डेटा के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ और याद करो फिर आप यहीं से। पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे है? भारत का फ्लोटिंग घाट कहाँ पे है? अयोध्या में है। और क्वेश्चन बन सकता है। कर लेना भाई अच्छे से। ठीक है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड वायरस या फिर जीनोम हिंदी में किसने बनाया है? ये दुनिया का है। ये बनाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये कहाँ पे है? यूएसए। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ फिर 2025 का ही एक क्वेश्चन जो केरल से रिलेटेड है वो ये है। 2025 में पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? डिजिटल साक्षर राज्य ये है आपका केरल। भारत की पक्षी जनगणना पहली। और वो कहाँ हुई है पक्षी जनगणना?
काजीरंगा में, काजीरंगा में, काजीरंगा पार्क, काजीरंगा पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कमेंट, कमेंट। मेरे को पता चल जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा इससे आप क्लास देख रहे हो पूरी, या फिर मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसके लिए सहायता प्रदान करता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई, क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं जो भी करवा रहा हूँ वो सीजन में आए हुए और सीएचएसएल में आए हुए ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन ऐड कर दिया, जैसे कि करंट अफेयर में 2024 में कोई गेम हुआ था और अभी 2025 में हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है। हाँ, इसका काम क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है, मुफ्त उर्वरक प्रदान करता है। मनरेगा से कोई मतलब ही नहीं है, कैश ट्रांसफर करता है, एग्री लॉजिस्टिक व कोल्ड चेन, इसका मतलब होता है स्टोरेज में हेल्प करता है। काफी मल्टीपल काम रहते हैं। और एआईएफ बना कब था, ये 2020 में बना था। जैसे कि वेयर हाउस वगैरह में, पैक हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में सहायता करता है। ठीक है। अभी मनरेगा का थोड़ा सा जिक्र आ गया। तो मनरेगा कब बना था, 2 फरवरी 2006 को ये बना था। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आया भी है। सीएचएसएल में आया था, सीएचएसएल में नहीं आया। ठीक है, 2006 में ये बना था। उसके बाद फिर इसका नाम ट्रांसफॉर्म कर दिया ये नरेगा में, NREGA। नरेगा का नाम ये चेंज हुआ कब, 2009 में। ठीक है, और इसमें क्या बताया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है आपको क्या मतलब, व्यक्ति को 365 दिन में से। और ये कितने पैसे मिलते हैं, 370 रुपए मिलते हैं। और हरियाणा में मिलते हैं 400 रुपए। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये, स्टेट में अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अलग है। इंडेक्स के क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, और इंडेक्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, ये है किसका, सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर का है। और भारत की रैंक क्या है फिर इसमें, भारत है इसमें 85वां स्थान भारत का। कुछ और इंडेक्स याद कर लेते हैं फिर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में। इंडेक्स में कौन सा है, भारत का तीसरा है। फर्स्ट कौन है, अमेरिका। भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति में शांति सूचकांक में भारत की रैंक है, देखो शांति में 105 और सबसे फर्स्ट है आइसलैंड। मानव विकास में भारत की रैंक है 130वीं। और सबसे ऊपर है फिर आइसलैंड। हैप्पीनेस में जो ये मैंने करवाया ना इंपॉर्टेंट है ये सारे। हैप्पीनेस में 108वीं रैंक है। और सबसे फर्स्ट है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी आर्टिकल। पॉलिटी के आर्टिकल सीधे पूछता है। और इसी तरीके से मैंने 15-16 आर्टिकल पीछे भी बताए आपको याद करवाए हैं, तो इसको भी याद करो फिर। आर्टिकल 263 में किसका जिक्र है,
मतलब इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में है, ठीक है, और अंतर राज्य परिषद का जिक्र है, ठीक है, 264 में किसका है फिर? अभी पढ़ा था हमने क्या? सरकारिया आयोग, ठीक है। आर्टिकल 312 हर वीडियो में बताता था जब भी एनालिसिस करता था, जब भी आर्टिकल 315 से 312 12 से 15 ये याद करके जाओ, ठीक है। इसमें किसका जिक्र है? सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का, आईपीएस, आईएएस, एक मिनट, आईएएस, और क्या रहता है? आईएफएस, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जिक्र है। आर्टिकल 262 में क्या है फिर? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। और मैंने आर्टिकल पहले बताया भी है, 123 बता दिया मैंने, ठीक है। 352 में 356, 360, ठीक है। आपातकालीन के बारे में याद करके जाओ, 3 बार आपातकाल लगी है। कब? 71 और 75 सबसे लंबी बार कब लगी? 75 से 77, ये याद करके जाओ। उसके बाद मैं कुछ और आर्टिकल बताता हूँ आपको। आर्टिकल 148 कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ये याद करके जाओ अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 329 चुनाव आयोग के बारे में याद करो आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। आर्टिकल 279 करवाए थे कल, 279A, ठीक है। किस राज्य से रिलेटेड कमेंट करना, अगर कल की वीडियो देखी थी तो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निंगोल चकवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निंगोल चकवा उत्सव है कुछ नाम अजीब सा, पढ़ा है कभी, ठीक है। ये कहाँ बनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। एक और उत्सव बनाया जाता है जो अभी लेटेस्ट का और अभी बनाया गया, उसका नाम है मेरा हो चोगवा उत्सव, ये मनाया जाता है। अभी एक और उत्सव बनाया, उसका नाम है 14वां शिराग अथेई उत्सव, ठीक है, या फिर मिर्च उत्सव, ये भी काम मनाया जाता है। ये याद कर लेना, ये करंट के हैं, अभी लेटेस्ट के। मेरा हो, ठीक है। कुछ और उत्सव बिहू तो सबको पता है, और अंबुबाची मेला भी, ये लेटेस्ट के क्वेश्चन है। असम में एक और लिखो कुकुर तिहार उत्सव, ये बनाया जाता है नेपाल में। याद कर लेना है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहां से पूछता है। गाय जात्रा, ठीक है। गाय जात्रा उत्सव ये भी बनाया जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। ये याद कर लेना। और बताऊं आपको? कुछ और अभी के जो करंट के वो भी याद करना आप। जैसे एक का नाम है इंटरनेशनल बथकुंबा, पता है बथकुंबा, या फिर बोनालो, ये हैं तेलंगाना के। इम्पोर्टेंट है। और है बहोशी उत्सव, अभी 25 में हुआ है, 2025 में।
ये बनाया जाता है कठुआ जिला में। और ये कहाँ पे है? JNK में। जास्कर उत्सव तो सबको पता होगा, जास्कर रेंज भी है लद्दाख में। ठीक है, ये आप इतना करो। और एक उत्सव है इंटरनेशनल पर्पल एंड सिग्मो, ये मनाया जाता है गोवा में। अभी 25 में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIYG 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये पता है क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम है ये। 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पे हुआ? खेलो का इसके बारे में थोड़ा सा जाने फिर। खेलो गेम्स की शुरुआत कब हुई? जो भी क्वेश्चन आता है ना, मैं उसको बिल्कुल जीरो से करवा देता हूँ आपको, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर। ठीक है, 2018 में हुई और ये कहाँ पे हुए? दिल्ली में ये करवाए गए। ठीक है, अभी लास्ट हुए हैं ये 2024 में, और लास्ट में 24 में हुए हैं ये तमिलनाडु। ठीक है, और कहाँ पे कंडक्ट हुए? करवाए गए ये चेन्नई में। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई? हरियाणा। सेकंड रहा महाराष्ट्र और थर्ड रहा कर्नाटका। ठीक है, सेकंड कर्नाटका। फिर खेलो गेम से कई और गेम भी हैं। खेलो यूनिवर्सिटी गेम भी है। ये कहाँ पे कब हुआ? शुरू में सबसे पहले 2020 में और उड़ीसा में हुए। अभी खेलो गेम में पैरा गेम्स भी हैं। खेलो पैरा गेम्स। और पैरा गेम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और CHSL में यहाँ से आता, CGL में यहाँ से आता। आगे जब मैं शिफ्टों पे बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन यहाँ से भी मिलता जाएगा, तो इसलिए मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कब हुआ था? लास्ट टाइम 2023 में हुआ था ये। और कहाँ पे हुआ था ये? दिल्ली में। फर्स्ट कौन रहा? हरियाणा। फिर यूपी एंड फिर तमिलनाडु। ठीक, सेकंड एंड थर्ड। टोटल गेम्स कितने होते हैं इसमें? 7 गेम्स रहते हैं। 7 गेम्स हैं इसमें। और उद्घाटन किसने किया था फिर? कौन करेगा? गेम का जो मंत्री होगा, खेल मंत्री होगा, वो कौन? किरण रिजिजू। खेल मंत्री। इन्होंने क्या किया इसका? उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGI की नियुक्ति कौन करता है? देखो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो कौन करता है फिर? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कहाँ गया राष्ट्रपति? हमारे राष्ट्रपति करता है। इसका कोई कार्यकाल है? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक ये अपने पद पर रहेंगे। और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सेशन में पार्ट ले सकते हैं। बट क्या है मतलब अपना मत नहीं दे सकते। ठीक है, जब कोई कानून बनाने की बात हो तो। कौन से आर्टिकल में इनका जिक्र है? AGI का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है। फिर यहीं पे मैं बता देता हूँ कि कैग का किसमें है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का किसमें है? ये क्या होता है? ये पूरा लेखा जोखा रखते हैं, मतलब ऑडिटर होते हैं। ऑडिट का काम इनका रहता है। तो ये किसमें है? आर्टिकल 148 में। इनकी भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये इतने आप याद कर लो।
अटॉर्नी जनरल का काम अटॉर्नी क्या जनरल रहता का है? काम क्या रहता है? कानूनी मामलों में क्या करता मामलों है में ये? क्या करता है ये? हमारे हमारे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है। ठीक है, ठीक है, सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय है, विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार किस विज्ञान मंत्रालय पुरस्कार द्वारा किस प्रदान मंत्रालय किया द्वारा जाता है? प्रदान किया जाता ये है? अरे ये ये भी हो अरे गया, ठीक ये है। भी हो गया, ठीक विज्ञान है। एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं मंत्रालय प्रौद्योगिकी इसको मंत्रालय प्रोवाइड इसको करता है। ठीक प्रोवाइड है, करता है। ठीक है, कुछ और पुरस्कार कुछ बता और दूं आपको पुरस्कार फिर बता यहाँ दूं पे? आपको फिर यहाँ पे? लिखो फिर, लिखो फिर, हम तो तैयार हैं भाई। हम तो तैयार हैं भाई। प्रीतजर पुरस्कार प्रीतजर पुरस्कार पूछ सकता है, ये अभी पूछ सकता लेटेस्ट है, के ये हैं। अभी लेटेस्ट के हैं। ये किसको मिला ये है? किसको मिला है? लियू, नाम देखो कैसा, नाम देखो कैसा, जियाकुर्न। जियाकुर्न। चाइना के हैं। चाइना के हैं। ठीक है, वास्तुकार ठीक हैं। है, वास्तुकार हैं। यूनेस्को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता स्वतंत्रता 2025 में ये किसको 2025 मिला में है ये फिर? किसको मिला है फिर? स्वतंत्रता लिख देता हूँ। स्वतंत्रता लिख देता हूँ। ये कौन से अखबार ये को कौन मिला से है? अखबार को ये मिला है है? ला ये प्रेस है को। ला प्रेस को। और ये कहाँ के और हैं? ये कहाँ के हैं? निकारागुआ। निकारागुआ। ठीक है, ठीक है। 43rd 43वां लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे दिया गया ये है? किसे दिया नितिन गया है? गडकरी। नितिन गडकरी को। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नितिन ठीक है, गडकरी। नितिन गडकरी। और नितिन और गडकरी नितिन कौन है? गडकरी कौन है? ट्रांसपोर्ट मंत्री। ट्रांसपोर्ट मंत्री। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और ट्रांसपोर्ट ये काफी मिनिस्टर है और ये चर्चा में भी काफी रहते चर्चा हैं में भी रहते हैं अपने काम के कारण। अपने काम के कारण। अच्छा, एक और लिख अच्छा, लेते हैं एक और फिर। लिख लेते हैं फिर। पेन पेन प्रिंटर पुरस्कार। प्रिंटर पुरस्कार ये किसको मिला ये है? किसको मिला है? ये मिला है ये मिला है लीला अबुलेला। अबुलेला। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टांग क्वेश्चन था है में। टांग था में। थांग टा में थांग थांग टा का में अर्थ। थांग का अर्थ है। थांग टा थांग क्या टा है ये? क्या है ये? थांग टा का मतलब है थांग टा तलवार। का मतलब है थांग टा तलवार। क्या है ठीक है, ये? थांग टा क्या है नृत्य है ये? क्या ये? नृत्य है क्या ये? ठीक है, ठीक है। कहाँ का हो रही है? कहाँ का हो रही है? कहाँ का है फिर ये? कहाँ का है फिर मणिपुर ये? का। मणिपुर का। मणिपुर का ये मणिपुर का ये नृत्य है। नृत्य है। और ये एक और युद्ध ये एक नृत्य है। युद्ध ये नृत्य तलवार आई है है। ना, ये तलवार आई है युद्ध ना, नृत्य है। युद्ध नृत्य यहाँ है। से क्वेश्चन बन यहाँ सकता से है। ठीक क्वेश्चन है, बन ये सकता है। ठीक तलवार है, वाला। ये तलवार वाला। ठीक है, युद्ध ठीक नृत्य है, है। युद्ध नृत्य नेक्स्ट है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नई नीति का आर्थिक मुख्य नीति का विशेषता मुख्य क्या थी? विशेषता नई क्या आर्थिक थी? नीति कब नई आई आर्थिक थी? नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। 1991 में आई थी। ठीक है, ठीक है। किसके समय में आई थी? किसके समय में आई थी? पीवी नरसिम्हा पीवी राव थे नरसिम्हा राव उस थे समय। कौन? उस समय। कौन? पीएम। पीएम। और फाइनेंस और मिनिस्टर कौन फाइनेंस थे? मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह फाइनेंस क्या थे? मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। और ये तीन शब्द और ये तीन ऐड कर शब्द दिए गए थे। ऐड कर दिए एलपीजी गए उस थे। टाइम आया था, एलपीजी उस टाइम उदारीकरण, आया था, निजीकरण एंड उदारीकरण, वैश्वीकरण। ठीक निजीकरण, है, वैश्वीकरण। यहाँ से ठीक है, सीएचएसएल में यहाँ से क्वेश्चन आए। सीएचएसएल में क्वेश्चन आए हैं। ये करके जाना अच्छे ये से। करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई है, किसके द्वारा आरबीआई किसके राष्ट्रीयकृत द्वारा किया गया? राष्ट्रीयकृत किया सॉरी, गया? किसके द्वारा नहीं, किसके कब द्वारा नहीं, कब? कब कब कब? कब? ठीक है, कब? ठीक है, 1949 में किया गया। 1949 में किया गया था।
1 जनवरी 1949 1949 में। ठीक है। ठीक है। बना कब था बना आरबीआई? कब था आरबीआई? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में बना था। 1935 में बना था। गवर्नर कौन थे उस समय? गवर्नर कौन थे उस समय? पहले गवर्नर। पहले गवर्नर। कमेंट करोगे आप? कमेंट करोगे आप? ठीक है। ठीक है। और अभी लेटेस्ट और के अभी कौन है फिर? लेटेस्ट के कौन है फिर? ये कमेंट मैं ये इसलिए कमेंट करवाता मैं हूँ इसलिए ताकि आपको करवाता हूँ मेरे को ताकि पता आपको रहे मेरे को कि, पता रहे और कि, कमेंट करोगे तो और याद भी कमेंट रहेगा करोगे फिर। तो याद भी ठीक है। रहेगा फिर। ठीक है। पूरी वीडियो देखते हो पूरी या नहीं? वीडियो देखते हो या नहीं? अभी कौन है अभी कौन है 26 में लेटेस्ट में? 26 में लेटेस्ट में? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा लेटेस्ट में। लेटेस्ट में। अगर बैंक की बात है अगर तो बैंक थोड़ा की सा और बात है तो फिर थोड़ा सा जान और लेते हैं। फिर जान पहला लेते हैं। व्यापारिक पहला बैंक कौन सा व्यापारिक था? बैंक क्वेश्चन कौन आ सा सकता था? है फिर क्वेश्चन यहाँ आ से। सकता है फिर यहाँ से। ये ये काफी पुराना बैंक है। काफी पुराना बैंक है। 1786 में बना था 1786 ये। में बना था कौन ये। सा था ये? कौन बैंक सा था ये? ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है पीएनबी। पीएनबी। और पीएनबी मैं और क्यों पीएनबी बता रहा मैं हूँ, क्यों पढ़ा रहा बता हूँ रहा हूँ, आपको, पढ़ा रहा हूँ ये आपको। ये 1844 में बना था। 1844 में बना काफी था। पुराना बैंक काफी है। पुराना बैंक है। और ये पूर्ण और रूप ये से पूर्ण भारतीय रूप से द्वारा शुरू भारतीय किया गया द्वारा था। शुरू किया गया था। ठीक है। ठीक है। पूर्ण रूप से पूर्ण भारतीय रूप से भारतीय द्वारा संचालित लिख देता हूँ। संचालित लिख देता हूँ। शुरू। शुरू। ठीक है। ठीक है। बैंक की बात आई तो बैंक थोड़ा की सा बात फिर आई नोट तो के थोड़ा बारे सा में फिर भी नोट जान के लेते बारे हैं। में भी नोटों के जान बारे लेते में। हैं। नोटों के बारे में। जो जो नोट होते हैं, नोट होते हैं, पैसे, पैसे, मनी, मनी, इसके ऊपर कितनी इसके भाषाएं ऊपर होती कितनी हैं? भाषाएं होती हैं? भाषाएं होती हैं टोटल भाषाएं होती 17 हैं टोटल भाषाएं। 17 भाषाएं। ठीक है। ठीक है। और जो ये और रुपए जो का ये हम रुपए का हम निशान देखते हैं, ये निशान किसने देखते हैं, ये किसने बनाया था? बनाया था? उदय कुमार ने। उदय और ये कुमार उदय ने। और कुमार ये थे उदय कुमार स्टूडेंट थे स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के। जो हम गांधी जो जी का हम फोटो गांधी जी देखते का हैं, फोटो देखते हैं, फोटो नोट के ऊपर, नोट के ऊपर, वो कब आया था? वो कब आया था? वो वो 1996 में आया था 1996 पहली में बार। आया था पहली बार। और जो आज और नई जो आज करेंसी है, नई करेंसी है, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, ये कब ये कब हुआ था? हुआ था? 2016 में हुआ था। 2016 कब? में हुआ था। 8 कब? नवंबर। 8 नवंबर। ये मैंने क्यों ये बताया? मैंने क्योंकि क्यों यहाँ से बताया? मेरे क्योंकि यहाँ पेपर में से आया मेरे था पेपर में आया था एनटीपीसी में एनटीपीसी में 26 जून को। 26 जून को एनटीपीसी में ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा में ये गया था। क्वेश्चन पूछा गया ठीक था। है। ठीक है। ये याद रखना। ये याद रखना। और आर्टिकल और 370 आर्टिकल कब हटा था? 370 कब हटा मैं था? वैसे ही बता रहा मैं हूँ यहाँ पे वैसे ही क्योंकि बता रहा ये हूँ यहाँ पे क्योंकि पूछा ये जा सकता है। पूछा जा सकता है। 2019 में हटा था। 2019 में कब? हटा था। कब? 5 अगस्त को। 5 ठीक अगस्त है। को। ठीक है। और 7 अगस्त और को ये 7 अगस्त 5 को में ये 5 लोकसभा में और फिर लोकसभा राज्यसभा में और में फिर दोनों से राज्यसभा पास में हो गया दोनों था। से पास हो गया था। ठीक है। इतनी इसकी ठीक है। जानकारी इतनी हमने इसकी ले ली। जानकारी हमने ले ली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ये कुछ धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय सामाजिक और आंदोलन से राष्ट्रीय संबंधित आंदोलन से महत्वपूर्ण संबंधित संस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण संस्थाएं और हैं। यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ पूछता से है क्वेश्चन पेपर में। पूछता है पेपर में। एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा हर आपको। शिफ्ट में ठीक है। मिलेगा दिल्ली आपको। पुलिस ठीक है। जैसे दिल्ली एग्जाम में पुलिस आते जैसे हैं। एग्जाम में आते हैं खूब। तो ये आपको तो मैं एक ये बार बता आपको देता मैं हूँ, एक बार याद बता करने देता हूँ, हैं ये याद आपको। करने हैं ये आपको। एशियाटिक सोसाइटी की एशियाटिक स्थापना सोसाइटी की कब हुई स्थापना थी? कब हुई थी? शुरू किया था शुरू विलियम किया था जोन्स ने विलियम और जोन्स ने और 1784 में इसकी 1784 स्थापना में हुई थी। इसकी ये याद स्थापना कर हुई थी। लेना ये आप। याद ठीक कर है। लेना आप। ठीक है। आत्मीय सभा मोस्ट आत्मीय इंपोर्टेंट सभा है, मोस्ट राजा राम मोहन इंपोर्टेंट राय है, ने राजा करी राम थी मोहन राय ने करी थी 1815 में। 1815 वेदांत में। कॉलेज की वेदांत स्थापना कॉलेज किसने की करी थी? स्थापना राजा किसने राम करी मोहन थी? राय ने राजा करी राम थी मोहन राय ने करी 1825 थी में। 1825 में। यंग यंग बंगाल मूवमेंट बंगाल मूवमेंट 1826 में 1826 विलियम में डिरोजियो। विलियम ठीक है। ब्रह्म डिरोजियो। ठीक समाज है। ब्रह्म समाज 1828। 1828। याद करो राजा राम याद मोहन करो राय राजा ने। यह राम मोहन क्वेश्चन राय ने। पूछा यह जा सकता क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म सभा हिंदू धर्म राधाकांत सभा देव ने करी राधाकांत थी। देव ने करी थी। ठीक है। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी देवेंद्र सभा नाथ ठाकुर। देवेंद्र ये नाथ याद कर लेना ठाकुर। भाई। ये याद ठीक कर है। लेना यंग भाई। बंगाल यंग मूवमेंट बंगाल विलियम मूवमेंट डिरोजियो। ठीक विलियम है। कर डिरोजियो। ठीक चुके। है। कर चुके। प्रार्थना समाज प्रार्थना आत्माराम समाज पांडुरंगा आत्माराम पांडुरंगा करना है करना है 1867 में। 1867 में। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक ज्योतिबा समाज फुले, ये तो याद ज्योतिबा भी फुले, होगा ये तो काफी याद को। भी होगा आर्य काफी समाज को। दयानंद आर्य समाज सरस्वती, दयानंद इसी में क्या सरस्वती। कहा था? इसी में दयानंद क्या कहा था? सरस्वती ने दयानंद ही सरस्वती ने ही। वेदों की ओर लटो वेदों की किसने ओर कहा था? लटो किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था?
दयानंद सरस्वती ने कहा था या फिर विवेकानंद ने कहा था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम व्लादस्की व कर्नल ओलकोट। ये यहाँ से नहीं पूछता, मैडम का ही नाम आ जाता है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना 1885, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल, ठीक है। 1910 के बाद की संस्थाएं तिलक और इनोवेशन करी थी, 1916 में करी थी, विमेंस इंडिया एसोसिएशन सरोजनी जी ने, खिलाफत आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी एम एन रॉय, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये नहीं पूछता, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन श्याम जी सत्तर, ठीक है। ये करके जाओ आप सारे करके जाओ, 40-45 यानी कुछ, ठीक है। 33 है आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस, आप करके जाओ। ये आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी 1942 और ये कहाँ करी थी? सिंगापुर में करी थी, ठीक है। एक करके जाओ। अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये इम्पोर्टेंट है, 1932 में महात्मा गांधी हरिजन सेवक, हाँ ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट खुंडी खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, और इसको क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ये भगत सिंह है, ठीक है। ये कर लेना। उसके बाद सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे थे सीएचएसएल में, खूब क्वेश्चन आए थे सोलर सिस्टम और सीजीएल में तो फिर आए ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ये आप करके जाओ। पार्थिक या फिर आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक मतलब जैसे ये सोलर सिस्टम है, इसके जो पास दूर वाले बाहर के हो गए, बुध है, शुक्र पृथ्वी एंड मंगल, ये आप करके जाओ। ये सारे करके जाओ। बृहस्पति ये बाह्य ग्रह है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये याद कर सकते हो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एंड बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये इनका सीक्वेंस रहता है। नंगी आंखों से देखने ये क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। ग्रहों के क्रम आकार बन सकता है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र, देखो ये तो पता ही चल जाएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा। और बुध तो सबसे छोटा है सबसे नजदीक, और जो अपना घूर्णन सबसे फास्ट करता है वो करता है बृहस्पति करता है, सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। ये दोनों तो वैसे ही हो जाएंगे। पृथ्वी और शुक्र सबसे पहले आ नहीं सकता क्योंकि शुक्र पृथ्वी से छोटा है। तो इस तरह भी याद कर लेना, अगर ऑप्शन में मिले तो कई बार याद नहीं सकते। और ये शनि अरुण वरुण ये याद कर लेना, अरुण वरुण ये इकट्ठे ही आने हैं, अरुण वरुण इकट्ठे आएंगे, ये वैसे भी सीक्वेंस में या भी तो है ना, देखो यहाँ पे अरुण वरुण, ठीक है। इस तरीके से याद करो। डैश के अनुसार सबसे ज्यादा किसकी होती है? शनि की सबसे ज्यादा, ठीक है। सॉरी सबसे कम, सबसे अधिक फिर किसकी है? पृथ्वी की है। फिर और वो कुछ बल्ले वाले भी ना, निकट से दूर तो ये हो गया ना, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये तो वहां कर चुके। जो 7 वाले थे ये तो आंतरिक बोल दिया इनको, और ये लास्ट के 4 इनको बाह्य बोल दिया। द्रव्यमान के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन न्यूनतम इसका और बृहस्पति के सबसे ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके जाओ। और ये कुछ शॉर्ट में बता दिया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध होगा, सबसे गर्म शुक्र है क्योंकि यहाँ पे वल्ले हैं और वहां से फिर एनर्जी वापस नहीं जा पाती और इसी में रह जाती है। और सबसे ठंडा फिर वरुण है, सबसे तेज मैंने बताया था बृहस्पति, सबसे धीमी शुक्र की है, सबसे निकटतम मैंने बता चुका हूँ, सबसे दूर तो ये फिर अरुण वरुण लास्ट में आता है, ठीक है। शुक्र शनि अरुण वरुण, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने? सबसे अधिक धनतों किसका है? पृथ्वी का ये बता चुके पीछे। सबसे कम धनतों किसका है? शनि का है। सबसे कम दिन वाला ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। सबसे अधिक दिन वाला ग्रह और मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन से हैं? फोबोस एंड डिवोस, ठीक है। ये इसके करें। और आपके घर के लिए कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, आंसर दीज क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन में इनका आप आंसर करना, मैं समझ जाऊंगा क्लास पूरी देखिए।
क्लास पूरी देखिए, मैं समझ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। बात का संविधान कब लागू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है, इससे याद भी हो जाएंगे आपको, ठीक है। योजना आयोग में कल ही करवाया है, बताओगे योजना आयोग कब? विटामिन सी का क्वेश्चन पूछा था, विटामिन ए से क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है। मनुष्य में रक्त का पीएच कितना होता है? भारतीय राष्ट्रीय फल कौन सा है? महात्मा गांधी ने सविज्ञा आंदोलन। भारतीय रिजर्व बैंक। महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर लिख लेना है, ठीक है। ऑप्शन कटा हुआ है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी रहती है और सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? ठीक है, आयरन रहता है, कम बताना है। यूनाइटेड नेशंस यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। तो इनको आप आंसर करना कमेंट कर देना। और यहाँ तक अब अगर आपने वीडियो देखी तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और ये क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 10:08 हो चुके। इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दिन में ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। और वहीं पे आपके लिए क्वेश्चन भी बनाता रहता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ शाम को वीडियो। आज देखो 10 बजे आ रही है, नहीं तो मैं 6 बजे वीडियो अपलोड कर देता था, 5 बजे ड्यूटी से आते ही साथ, ठीक है। तो इसको आप कर लेना और कमेंट कर देना। तो जय हिंद, टेक केयर।